हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज सवेरे मैंने एक वीडियो बनाया था जो बैंकों का बेस सेटलमेंट हुआ है उसके भुगतान के बारे में, और कुछ मैंने यहाँ कमेंट्स लगा रखे हैं। और एक कमेंट बहुत ही मार्मिक, बहुत ही लॉजिकल और झकझोरने वाला है, क्योंकि उस पर मैं जवाब दूंगा। और ये है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से हमारे जो साबका सैनिक संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं, शायद नलल तलवार जी, ये उनका किया हुआ है या कुछ भी हो, ये साबका से संबंधित है। और वो यहाँ कुछ पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं बहुत डिटेल में बाद में दूंगा। पहले भी कुछ और कमेंटें छोटे से इनको दे लेता हूँ। एक तो है कोई राजेंद्र प्रसाद संडे, बोलते हैं आर्मी के केस संभाल नहीं सके, बैंक को चली बताने। सिंधे साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्मी जो बैंक वाला बेस सेटलमेंट है वो आर्मी के रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज पर भी लागू होता है। ये हमारे साथ उतना ही संबंधित है जितना एक्स सर्विसमैन से दूसरी बात संबंधित है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। दूसरों को तो जानकारी है ही है, लेकिन हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं जो बैंकों में काम करके बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हैं, ये उनके लिए भी है। अब आगे आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। एक साहब, आप अंग्रेजी खुद पढ़ लिया करो, हमें सिर्फ हिंदी में बता दिया करो। राज कैलाश जी ऐसा है, मेरे पास फ़ोन भी आए थे, वही बैंक वाला वीडियो था भैया। उसका ये है कि जो वेस्ट सेटलमेंट हुआ है बैंकों का, और बैंकों में जो एक्स सर्विसमैन काम करके बैठे हैं उनके लिए है, और नेचुरली है जब उनके लिए, तो जो दूसरे बैंक कर्मी हैं जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी होगा। बेस सेटलमेंट जो है लागू हो गया है, और उसका पूर्ण भुगतान एरियर के साथ पेंशनर्स को भी और सेवारत बैंक कर्मियों को भी मार्च के महीने में हो रहा है। बस उसका सीधा साधा ये था। संदीप खरे, सर प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अर्जेंट है। संदीप खरे जी, मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ, लिख जाता है, देखो 9811522783, ये मेरा नंबर है। फिर सुन लो, 9811522783, ये मेरा नंबर है। और मेरे पास तो सारे दिन फ़ोन आते ही रहते हैं, किसी न किसी की समस्या को मैं सुलझाता ही रहता हूँ। अब ये थोड़ी सी बात है, अब मैं आता हूँ। ये कहते हैं आप बराबर के दोषी हो, आप नहीं लोगों को पैसा देने के लिए कहा था। उस समय तो आप बॉयस को बहुत अच्छा मानते थे, अब क्या हुआ, कुछ रोशनी डालो। बहुत ज़रूरी था, इन्होंने मेरे को कंपेल कर दिया। भाई जो कुछ भी हो, क्योंकि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपने बहुत कमेंट, कंट्रोवर्शियल कमेंट, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट मेरे वीडियोज पे पहले भी किए हैं। और इसी प्रकार का कमेंट एक सदाराम लकराजा भी था, वो भी बड़े स्पष्टवादी थे, बातों को छुपाते नहीं थे, साफ सुथरे में कहते थे। अब जैसा मैं कहूँगा उसी प्रकार से आप लोग आकलन करोगे, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप हैं, और मैं तो इसको नलिल तलवार जी मान के चल रहा हूँ, या साबका का जो भी हैं, देखो भाई, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ना बैर पहले आपसे भी था, कपिल के बारे में भी हमने जो डिमांड वो डाले थे कि जो पैसा इकट्ठा किया उसका हिसाब दो, आज तक उसको नहीं दिया। उससे भी बैर नहीं था, बैर वीर बहादुर सिंह से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, X62 की एनोमली आती है। स्वाभाविक सी बात थी, असंतोष पैदा हुआ, रास्ते ढूंढे गए कि भाई कहाँ और कैसे इस केस को ले जाया जाए। सब संगठनों में यदि कोई लीगली वैलिड था, केस कोर्टों में लड़ने की किसी में, संगठनों की बात कर रहा हूं, व्यक्ति की नहीं, किसी में यदि कोई क्षमता थी तो वो थी केवल वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। उनकी टीम राजीव बहल जी, जितेंद्र एडवोकेट और वीर बहादुर सिंह की बढ़िया टीम थी। वो एमएसपी का केस लड़ रहे थे। उन्होंने एक आभास दिया कि हाँ ये लोग हैं, हम उनके पास गए। और दूसरे यही नहीं, हमने उनको एमएसपी के केस में हम उनके साथ रहे, जो वकील साहब थे उनके वहाँ साथ में रहे। और सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि भाई क्यों नहीं इस केस को लड़ा जाए। तो पहले से राजीव बहल जी राजी नहीं थे, हमने उनको राजी किया, काफ़ी मैटर भी उनको उपलब्ध कराया। और जब ये राजी हो गए
आगे चलने के लिए। तो इनसे ये बात हुई थी हमारी कि भाई आप पैसा आप अपने अकाउंट में न लें बॉयस वाले में। तो उन्होंने बोला भाई और कोई चारा भी नहीं है और कहीं ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड एसोसिएशन में लेना पड़ेगा। उन्होंने ये पैसा जो लिया एक्स सर्विसमैन का अपने अकाउंट्स में लिया और उसका वो हिसाब देते रहे। जब हिसाब देने लगे हमने उनसे कहा हिसाब की जरूरत नहीं है, हम आपको विश्वास करते हैं। फिर उन्होंने हिसाब देना भी बंद कर दिया और ये आगे बढ़ते चले गए। कोर्ट का केस तैयार किया वकील के साथ में, बहुत तत्परता के साथ इसे एससी में ले गए। एससी में इनको भेज दिया एएफटी में, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, वहां इनको केस लगाना था। ये भी थे और नेवी वाले भी थे। जब नेवी वालों ने केस लगा दिया तो उसके बाद जब ये गए तो एएफटी में इनसे यह कहा गया कि आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में संगठन के नाम में नहीं लगा सकते हो, एक आदमी आए और उसके साथ आप पूरे की पूरी लिस्ट जोड़ दी जाए। बस यहां से सारा मामला चेंज हो गया। जैसे ही कोर्ट ने यह कहा कि एक आदमी को आगे रखिए, रिप्रेजेंटेटिव बनाइए और दूसरों का पीछे से नाम जोड़िए, तो इनको लगा कि जो लोग एससी में गए हुए उनसे अलावा भी हम एक लिस्ट बना करके उसके साथ लगा सकते हैं और उस लिस्ट के साथ में उनको भी फायदा हो जाएगा। और यही आभास इन लोगों ने दिया था। लेकिन जब यह बात आई तो हमने एडवोकेट जितेंद्र का नाम है उसमें केस में, मैंने उनसे पूछा कि सर उन्हीं केसों को क्यों नहीं लगाया। जब काफी आगे बात बढ़ गई तो उन्होंने कहा कि हमने कहा था भाई जो केस वहां से पहले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से उनको लगा दो और केस बाद में जोड़ देना। लेकिन यहां से सारा का सारा माजरा बदल गया। यहां वीर बहादुर ने, मैंने दबाया उसको एडवोकेट को, मैं पिटीशनर हूं, आप मुझे पूर्ण जानकारी दीजिए, आप उस केस में वकील हो। उन्होंने बोला भाई मेरी कुछ नहीं चलती है, मैंने उनसे कहा था, लेकिन क्योंकि वीर बहादुर ने कहा था कि हम ऐसा करते हैं लोगों से और पैसा लेकर के इसमें जोड़ लेते हैं, और इन्होंने वो चाल खेल दी। जो 12.5 लाख रुपए इनको पहले बार आया था 250 लोगों का, उसके साथ में इन्होंने और 500, 600, 700 पता नहीं बताते बहुत सारे लोग और जोड़ लिए 2-2 हजार रुपए लेकर के, और उस पैसे को कलेक्ट करने में ये लगे रहे और केस के लिए लेट हो गए। बाद में जब पता चला, क्योंकि डिटेल्स तो आपको उनकी भी देनी है जो बाद में जोड़े हैं, तो ये केस लेट हो गया और ये अटका हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है? जहां तक राजीव बहल जी का सवाल है, मैं अब भी इस समय भी मानता हूं, हालांकि वो एडवोकेट नहीं है लेकिन उनका नॉलेज अच्छा है, एक अकाउंटेबल व्यक्ति हैं, एक्यूरेट व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो भी कैसे इस चाल में फंस गए। कि वीर बहादुर को केवल ये था कि कैसे भी करके इनका जो X62 वालों का एक्सप्लोर किया जाए, उनसे पैसा लिया जाए, और उनको ऐसा लगा जैसे कि मतलब उनका खजाना X62 वाले भर देंगे, और इन्होंने 20-25 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिया, जैसा भी हमारी जानकारी है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, 12.5 लाख पहले आए थे, उनमें से 4.5 लाख इनके खर्च हो गए थे। उसके बाद बताते हैं 500 से 700 जितने भी लोग आए, तो 2000 से कम किसी का नहीं लिए इन्होंने। 2000 से कम नहीं लिए, 500 भी आए होंगे तो कम से कम आपको इनके 10 लाख हो गए, तो टोटल कलेक्शन इनका 20 लाख से ऊपर ही जाता है। मैं बता रहा हूं, कोई तो 35 लाख बता रहा है। ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, इस पैसे को किनारा लगाने के लिए इन्होंने रास्ता ढूंढा, और रास्ता ये ढूंढा सीक्रेसी का। पहली बात, कौन वकील हमारे केस को लड़ रहा है ये नहीं बता रहे हैं। हालांकि नाम वहां पर जो है, जो एक तो एडवोकेट जितेंद्र का है, तो वो तो साइड में कर लिया अपने को, भाई मुझे पता नहीं है। जो कर रहे हैं वो राजीव बहल जी कर रहे हैं, और जो वकील हमारा केस लड़ रहा है उसका ये नंबर नहीं बता रहे, जिससे हम पूछ सकें भैया कि आखिरकार केस में हुआ क्या। अब केस में कितने लोग लगे वो भी नहीं बता रहे हैं। एक्स ग्रुप के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा हुआ उसका हिसाब भी देना बंद कर दिया है, उसकी अलग अलग आंकड़े हैं। क्यों आपने पूछा ना, आप तो बिल्कुल मैं दोषी हूं, मैंने वीडियो बनाए थे, मैंने लोगों को फोन किए थे केस लड़ने के लिए X62 का। मेरे ही एईसी के लोगों ने मना किया था, दीवान सिंह जी रहने दीजिए, लेकिन मैंने ही उनको दबाया था, नहीं केस को लड़ने दीजिए, आप बीच दूर रहें। अदरवाइज हमारे लोग ही इसको नहीं चाहते थे कि मतलब इस संगठन के माध्यम से इस केस को लड़ा जाए, उनके ज़्यादा अनुभव होंगे। और अब पोजीशन ये है, आप पूछ रहे थे ना, उसकी प्रकाश डालो
प्रकाश ही डाल रहा हूं मैं सारा का सारा, क्योंकि जब हम कपिल को टारगेट पर ले सकते हैं फंड कलेक्शन में, तो ये तो पैसा हमारा है, एक्स 6200 का पैसा है, ये कोई रैलियों का पैसा नहीं है कि जो रैली में पैसा आया वो इनका हो गया। और जब इनसे हम मिले थे उस समय मिलने के बाद साफ सुथरी बात थी और हमारा पूरा सहयोग था इनको यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन बनाने में। हालांकि उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं किया, केवल यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन ही बने रहे और हमने उनको 20,000 रुपये का अपनी से चेक भी दिया था। सारी पूरी ईमानदारी से काम, और अब भी ईमानदारी से काम, और मैं फैक्ट्स फिगर्स पे काम करता हूं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। केस एक्स 6200 का है, कोई ये पैसा कलेक्शन करने का धंधा नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है जो इन लोगों ने यहां पर आकर के बना दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजीव बैल जी क्यों इस मुसीबत में फंस गए, क्योंकि ही इज ए वेरी एक्यूरेट पर्सन, वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन, अकाउंटेबल पर्सन, ट्रांसपेरेंट पर्सन। लेकिन अब वो बातों को छुपाते रहे, हम कोई भी जवाब दे रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे। आज भी मैंने लिखा, आई नो यू आर इग्नोरिंग मी बट प्लीज डोंट इग्नोर द केस एंड द डिटेल्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड इन द नेम ऑफ एक्सोर्ब। मैंने स्पष्ट लिख दिया इनको। शायद ये सोच रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है एक्स 6200 का, वहां से जो डिसीजन हो जाएगा वो डिसीजन ही लागू होगा सब पर। एएफटी में लगने वाले केसों का कोई महत्व नहीं है। और यदि वहां से निर्णय हो जाता है तो इनके पास जो पैसा आया हुआ है वो पैसा शायद इनके खुद के उसमें काम आ जाएगा, वो हम आने नहीं देंगे, क्योंकि एक्स 6200 का केस केवल एक्स 6200 वालों का है। अदरवाइज इसी प्रकार की गड़बड़ी की तो मुझे नहीं लगता कि इज्जत कहीं बच जाएगी, क्योंकि इज्जत तार तार हो जाएगी चाहे कोई भी हो। हम कोई लूटने के लिए नहीं है, हम केवल साथ इसलिए हुए थे कि इनको अच्छा खासा नॉलेज है। एमएसपी के केस से देखा था और लड़ भी रहे एमएसपी केस। हमने यहां तक कह दिया था कि यदि आपके पास पैसे की कमी पड़ रही है तो आपके पास जो फंड आया हुआ है एक्स बार से वहां से यूज कर लो, बाद में अरेंज हो जाएगा, देखेंगे लोगों से। लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया और उसके बाद मैंने उनसे यह भी कहा, काइंडली पुट द लिस्ट ऑफ पिटिशनर्स and the fund collected so far along with the expenses and the mobile number of advocates who are fighting our case. Mr. Jitendra, advocate is unable to answer our queries. और जितेंद्र जी जो उसमें नाम है उनका, हमारी क्वेरीज को बचाने में असफल हैं। प्लीज कीप अस इन्फॉर्म ऑफ द डेट्स इन एएफटी। और एएफटी में कब कब डेट हो रही है आप उन्हें हमें बताएं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। इन्होंने अब सीक्रेसी करना शुरू कर दिया है। जब सीक्रेसी करना शुरू कर दिया है तो हमें लगता है कुछ मेलाफाइड इंटेंशन अंदर आ चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार की बात आ गई, केस तो साइड में है 6200 का, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां दूसरे प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आज भी इनको डाल दिया है। आपको पूरी जानकारी टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैंने आपको दे दी है कि इनके पास अच्छी मात्रा में एक्स 6200 का पैसा आया हुआ है, इनके अकाउंट में है। और मैंने तो ये सुना है कि बहुत कम फीस में वकील को एएफटी में इन्होंने शामिल किया है। वकील का नाम पता नहीं है, वकील का नंबर पता नहीं है, केस कितने लगे पता नहीं है, केस लगे नहीं लगे वो भी पता नहीं है, सब कुछ छुपा करके बैठे हैं। इससे पहले ये सब कुछ क्लियर बता रहे थे। अब किसकी गाइडेंस में हो रहा है मुझे पता नहीं। बस ये है टॉप ऑफ द वर्ल्ड या नलिन तलवार या साहब का जो मुझसे जानना चाहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से प्यार नहीं है। लेकिन एक्स 6200 का केस है, हम इसमें इन्वॉल्व हैं, हमने वीडियो बनाए थे, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। हम इसको फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि तरीका से आएं और काम को ठीक ठाक करें और कोई गलत काम नहीं करें, बहुत जरूरी है। ये था टॉप ऑफ द वर्ल्ड के लिए जवाब। थैंक यू, धन्यवाद।